जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मेरा बच्चा देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं बच्चे, मैं खुद ही से उसको बोल दूं। कुछ बच्चे ये सोचने लगते हैं, पता नहीं क्यों, कि नया पार्टनर 20 के बजाय लेकर आ रहा है कितने, साथ दीजिए, नया पार्टनर 20 के बजाय लेकर आ रहा है 25। कितने रुपए ज्यादा, कितने रुपए ज्यादा। तो वो ये समझने लगते हैं कि ये 5,000 गुडविल है। भाई ये वो अपने हिस्से के 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कैश की शक्ल में ला रहा है। समझ लीजिए इस बात को। जुमला दोबारा अदा करूंगा, गौर से सुनेंगे आप। ये वो अपने हिस्से के एक्स्ट्रा 5,000 रुपए कैश की शक्ल में ला रहा है। हिस्सा 20 का बनता है, लेकिन वो 25 इसलिए ला रहा है कि 5,000 उससे ज्यादा मंगवाए जा रहे हैं कैश की शक्ल में, तो वो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो प्यारे बच्चों, वो अपने हिस्से के तो 5,000 ज्यादा ले आया, लेकिन जो ये 3 हिस्से हैं किन के पास, वो ओल्ड पार्टनर भी क्या कारोबार में कैश लेकर आ जाएं? नहीं ना। तो ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को फिर एक ऐसी चीज की वजह से बढ़ाते हैं जो हकीकत में दिखती नहीं है। नाम है उसका गुडविल। तो ये गुडविल रिकॉर्ड होती है नए पार्टनर के कारोबार में आने से। ये गुडविल रिकॉर्ड होती है नए पार्टनर के कारोबार में आने से। जवाब नहीं आया अब तक आपका? पहले। ये है सही जवाब। गुडविल रिकॉर्ड होती है नए पार्टनर के कारोबार में आने से पहले। ये डिसाइड हो जाता है कि अगर उससे लिए जा रहे हैं 25, तो हम भी अपने हिस्सों को बनाएंगे कितने का, 25 का। तो हम अपने हिस्सों को टोटल कितने रुपए से बढ़ाएंगे? जवाब दो, शाबाश। हम अपने हिस्सों को टोटल कितनों से बढ़ाएंगे? 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां। टोटल कितने बने मेरा बेटा? 15। क्या अब आपको ईमानदारी से बताएं, समझ आया? अब देखें जरा, मैं रिपीट टेलीकास्ट चलाता हूं, गौर से सुनिएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट बात, बच्चों पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है मेरा बेटा कि आज आज नए पार्टनर के आने पर 4 में से एक हिस्सा नया पार्टनर लेना चाहता है, और उसके लिए वो 20 के बजाय लगा रहा है, 20 के बजाय 25 लगा रहा है। तो ये पहचान है मोर देन बुक वैल्यू की, पहली बात। ठीक है। अच्छा, अब इस ज्यादा लगाने को गुडविल भी समझा जा सकता है, और बोलो बोनस भी समझा जा सकता है। क्या ख्याल है? लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि हम अभी इसको क्या समझेंगे ज्यादा लगाने को, प्यारे बच्चों? शाबाश, खुश रहिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। बात यह है कि उसके ज्यादा पैसे लगाने को हम गुडविल ट्रीट करेंगे। इस पर एग्री करते हो? अब जब वो ज्यादा पैसे लगा रहा है, तो वो तो अपने हिस्से के एक्स्ट्रा पैसे लगा रहा है ना। कितने एक्स्ट्रा लगा रहा है वो अपने हिस्से के? अपने हिस्से के 5। लेकिन ये जो ओल्ड पार्टनर्स होल्ड करते हैं 1, 2 और 3, इन 3 हिस्सों के वो थोड़ी लेकर आएगा। इन 3 हिस्सों के कौन रिकॉर्ड करेंगे? खुद। तो इसका मतलब है हमें गुडविल मालूम करनी है। जब नया पार्टनर ज्यादा पैसे लाए तो गुडविल किन की रिकॉर्ड होती है प्यारा बेटा? जब नया पार्टनर ज्यादा पैसे लाए तो गुडविल किन की रिकॉर्ड होती है? ओल्ड पार्टनर्स की। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बेहतरीन हो गया। तो हमने इस खरबूजे पराठे अंडे को आपके लिए पेश किया है इस कंपटीशन की शक्ल में। ये पेपर में आपने कंपटीशन बनानी है, अपनी सहूलत के लिए आप अंडा पराठा बना लीजिएगा, लेकिन आपको असल में ये कंपटीशन बनानी है पेपर में। जब आप ये कंपटीशन बनाएंगे तो आपकी कंपटीशन को अहमियत देते हुए आपको मार्क्स 100% मिलेंगे। क्या कंपटीशन है? बहुत सारी किताबों में अलग अलग अंदाज से ये कंपटीशन हुई हुई है। ये कंपटीशन सर इमरान की जागीर नहीं है। आप जिस तरह बेहतर समझें आप ये कंपटीशन कर सकते हैं। अच्छा, मैं जब ये कंपटीशन का आगाज करता हूं तो मैं एक एक लाइन के ऊपर अंग्रेजी साथ साथ समझाता हूं। बिल्कुल। किसके रेशो डिफरेंट हो शहीर साहब, जरा थोड़ा सा क्लियर कर दें। पार्टनर्स के आपस में रेशो डिफरेंट हो,
तो बॉक्स बना के समझ लेना इस बात को। लेकिन मैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट डेवलप के लिए करने के लिए समझा रहा हूँ ना। अब असल में मैं आपको ये एक एक लाइन अंग्रेजी की समझाऊंगा कि ये कौन से डॉक्टर साहब, कौन से मौलवी साहब आके बताते हैं कि ये अंग्रेजी लिखो, ये लिखो, ये लिखो। मैं तो ये समझाने की कोशिश करूंगा। शुरू करूं? न्यू पार्टनर का रेशो कुछ भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है भाई। तो फिर खरबूजा नहीं बनेगा ना बेटा। खरबूजे में 5 हिस्से नहीं करेंगे, अजीबो गरीब से लगेंगे। फिर डब्बे बना लेंगे 5 मेरा बेटा। ये लो, गिन लो, 1 2 3 4 5, सब बराबर के साइज के होंगे। फिर देखेंगे अगर नया वाला 2 डब्बे ले रहा है तो पुराने वालों के पास 3 डब्बे रह जाएंगे, फिर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्या ख्याल है? तो ये शहीर भाई नॉर्मल हो गए आप? चलो मेरा ख्याल है आगे बढ़ो। हाँ चलो। अच्छा बच्चों अब सुनो, देखो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ना तुम सब इस बात को समझ चुके हो कि ओल्ड पार्टनर्स अपनी कितनी गुडविल रिकॉर्ड करेंगे। जरा मुझे याद दिलाना, लिख के भेजना। ओल्ड पार्टनर्स अपनी कितनी गुडविल रिकॉर्ड करेंगे, याद दिलाना मुझे, मैं भूल गया। वेरी गुड, 15,000 है ना। अब ये 15,000 पेपर में तुमने कैसे प्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ हेडिंग डाली है। क्या ये हेडिंग की भी लॉजिक है? और क्या लॉजिक है? वो लॉजिक तुम मेरे साथ बोल रहे हो। कैसे? हम कहेंगे नए पार्टनर को लगाने चाहिए थे कितने, जल्दी जल्दी साथ दो फिर ताकि इंग्लिश समझ आए। 20, और वो लगा रहा है, केस तो हमने पढ़ा होगा ना। हम देखेंगे वो लगा रहा है कितने, वो लगा रहा है 25, उसे लगाने चाहिए 20। इसका मतलब है मोर देन बुक वैल्यू का केस बना। वो बुक वैल्यू से ज्यादा लगा रहा है। जब नया पार्टनर बुक वैल्यू से ज्यादा पैसे लगाए, जब नया पार्टनर बुक वैल्यू से ज्यादा पैसे लगाए तो फायदा किन्हें होगा प्यारे बच्चों? फायदा किन्हें होगा प्यारे बच्चों? ओल्ड पार्टनर को। तो हमने यहां अंग्रेजी में क्या लिखा, आप बोलो शाबाश। लेफ्ट साइड वाले पेज पर सब बच्चों ने अंग्रेजी लिख दी है मेरे साथ साथ। क्या लिखी है? कंप्यूटेशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। लिख दो शाबाश। कौन से वाले पेज पे लिखी है बेटा ये? मोर देन बुक वैल्यू वाले पेज पे। यस एग्जैक्टली। और लाइन ड्रॉप करना गुनाह कबीरा है मेरा बेटा। हाँ सही है, लाइन ड्रॉप नहीं करना प्यारा बेटा। एक भी लाइन ड्रॉप की ना तो जूते तैयार हैं। कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर लिख दी सब लोगों ने ये। यानी देखो मैंने जबरदस्ती नहीं बोला कि ये इसको लिख लो, बल्कि कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की कि नया पार्टनर जितने लगाने चाहिए उससे लगा रहा है ज्यादा, तो दिस इज कॉल्ड मोर देन बुक वैल्यू। और ऐसी सूरत में फायदा उसे नहीं होता, फायदा किन्हें होता है? फायदा किन्हें होता है मेरा बेटा? ओल्ड पार्टनर्स को। तो कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब सुनो खुदारा, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि मेरे पढ़ाने का अंदाज आज क्या है कि जब जब मैं काम कर लूंगा ना ये वाले पेज पर, तो मैं जब तुम्हें ये वाला पेज शो करूंगा, ये वाला, जब यानी तुम इस पेज पर आओगे नीचे, तो यहां अंग्रेजी क्या लिखनी है ये तुम डिसाइड करोगे, मैं नहीं। सुन लिया? यहां अंग्रेजी क्या लिखनी है ये सर इमरान डिसाइड नहीं करेंगे, तुम डिसाइड करोगे। अरे यार ये आप लोग बार बार मीटिंग से लेफ्ट क्यों हो रहे हैं भाई? आज इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है और आप लोग इंटरनेट कनेक्शन संभाले ना भाई अपना। जरा डेटा कनेक्शन यूज कर लें थोड़ी देर। बता रहा हूँ प्यारे भाई क्या करना है, आप थोड़ा सा हौसला रखें। उसका बेटा डेटा कनेक्शन ऑन कर लो, वरना बार बार इस तरह लेफ्ट होगी तो क्लास खराब होगी तुम्हारी। तो या तो बाद में रिकॉर्डिंग बैठ के देखना आराम से। अब सुनो भाई, मैं ये कह रहा हूं तुमने यहां पर अगर क्या अंग्रेजी लिखी है, कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो तुम बहुत समझदार हो। यहाँ पे क्या लिखोगे वो मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद डिसाइड करना। अच्छा इसके नीचे अब कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर के नीचे अब क्या लिखना है मेरा बेटा? वो अंग्रेजी लॉजिक से लिखनी है या बस छापनी है यहाँ से? बोलो, लॉजिक सुनना चाहते हो? ये अंग्रेजी की लॉजिक सुनना चाहते हो? हाँ सुनाओ लॉजिक, या बस ऐसी लिख दोगे, छापने के शौकीन हो? नहीं, सुनना चाहते हैं प्यारे बच्चे। सुनो मेरी बात, क्या तुम्हें ये बुक वैल्यू को कंपटीशन याद है या भूल गए? ईमानदारी से बताओ। ये याद नहीं है तो बेकार है सब कुछ। याद है? अच्छा
चलो फिर बताना, जो बताना चाहे वो लिख के भेजे, या जो बताना चाहे वो हैंड रेस करे तो मैं उसको अलाउ करूंगा। सही है, हैंड रेस करना या लिख के भेजना, जो तुम्हें सहूलत हो। जब हमें नए पार्टनर के 4 में से एक हिस्से की बुक वैल्यू निकालनी होती थी, दोबारा कह रहा हूं, जब हमें नए पार्टनर के 4 में से एक, या शहीर 3 में से 5, 5 में से 3, 8 में से 2, जितने भी हिस्से की बुक वैल्यू निकालनी होती थी, तो हम सहारा किसे बनाते थे? लिख के जवाब देना चाहो लिख के दो, वरना वरना बोलो तो मैं यार तुम लोगों को अलाउ करता हूँ। एक्सीलेंट, जवाब आ गया मेरे पास, बहुत सारे बच्चों ने भेज दिया। जब हमें नए पार्टनर के 4 में से एक हिस्से की वैल्यू निकालनी हो ना, तो हम कहते थे हमें न्यू पार्टनर के 4 में से एक हिस्से की वैल्यू निकालनी है, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को सहारा बनाकर उसके इस एक हिस्से की वैल्यू निकालते थे। और इसका सबूत ये रहा, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल और ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो की मदद से हम निकालते थे टोटल कैपिटल, और फिर उसका कैपिटल निकालते थे। याद आया? नहीं आया? बोलो, याद आ गया? खुदारा खुदारा खुदारा, अगर याद आ गया तो फटी हुई आंखों से देखो तुम क्या निकालने जा रहे हो। बोलो क्या निकालने जा रहे हो? गुडविल। किसकी गुडविल निकालने जा रहे हो? बोलो किसकी गुडविल, किसकी निकालने जा रहे हो? जवाब दो, शाबाश। ओल्ड की। तो खुदारा बताओ अकल से, पहले तुम बुक वैल्यू निकाल रहे थे न्यू की, तो सहारा बना रहे थे किसे? ओल्ड को। अब तुम गुडविल निकाल रहे हो किसकी? जवाब दो, गुडविल निकाल रहे हो किसकी? सना, न्यू की नहीं निकाल रहे, गौर से देख लो, ये अंग्रेजी लिखी है, इतना बड़ा ब्लंडर ना करो। ये देख लो क्या लिखा है, कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ, पूरी कहानी समझा दी है मैंने, और अगर आप इस वक्त मिस्टेक करेंगे तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। इकरा सॉरी, गलत जवाब दिया है आपने, माजरत चाहता हूं मैं, आप वीडियो बैठ के दोबारा देखिएगा। और बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब दे रहे हैं जी। हम गुडविल निकाल रहे हैं, मतलब आपको अंग्रेजी भी पढ़नी नहीं आती, मेरी समझ से बाहर है। कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड, लेकिन फिर भी बच्चे मुझे लिख के, कुछ बच्चे मुझे लिख के भेज रहे हैं न्यू की निकालेंगे, सी की निकालेंगे। अबे बेवकूफ लोगों, यहाँ लिखा हुआ भी है कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड, और ये भी समझा दिया क्यों ओल्ड, क्योंकि नया पार्टनर जितने लगाने चाहिए उससे ज्यादा लगा रहा है, तो फायदा ओल्ड पार्टनर को हो रहा है, तो गुडविल ओल्ड पार्टनर की निकालनी है। तो अगर ओल्ड पार्टनर की गुडविल निकालनी है तो सहारा किसे बनाऊं? अब तुम लोग बोलो, अब तुम बोलो। न्यू को सहारा बनाए। एक्सीलेंट मेरा बेटा, शाबाश। ये होता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। एक बार तुम ये सीख गए ना, तुम अल्लाह के हुक्म से इसको याद रखोगे, और कॉन्सेप्ट से ऐसे याद रखोगे, एक एक लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन पर डिपेंडेंट है, दूसरी लाइन तीसरी लाइन पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर याद करना, जरा दोबारा आओ, बुक वैल्यू देखो। ऐसे ही थोड़ी सर इमरान कह रहे थे बुक वैल्यू निकालने नहीं आती होगी कुछ नहीं कर सकोगे। आज तुम्हारी बुक वैल्यू ही को दिखा दिखा के तुम्हें याद दिला रहा हूँ। जब तुम्हें निकालना होता था नए पार्टनर के 4 में से एक हिस्से की वैल्यू, तो तुम उनके कैपिटल से निकालते थे। बोलो क्या? बोलो क्या निकालते थे? उनके कैपिटल से पहले क्या निकालते थे? उनके कैपिटल से पहले क्या निकालते थे? फटी हुई आंखों से देखो स्क्रीन पे, टोटल कैपिटल। याद आया? टोटल कैपिटल निकालते थे। तो आज इसी तरह यहां पर भी केस 3 में, आज यहां पर भी इसी तरह केस 3 में गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की निकालनी है, तो न्यू पार्टनर के इन्वेस्टमेंट की अमाउंट से पहले निकाला। बोलो क्या? न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट की अमाउंट और उसके रेशियो से क्या निकाला? टोटल कैपिटल। सर कैसे निकाला समझ में नहीं आया, आओ अब अंग्रेजी पढ़ता हूं जो यहाँ लिखी हुई है। तुम अपने पास इसके नीचे, ये हेडिंग के नीचे से लिखना शुरू करो, फॉर 1/4 इंटरेस्ट। सर ये कहां से आया? सवाल में लिखा हुआ, ये देखो कि नया पार्टनर 4 में से एक हिस्से के लिए लगा रहा है कितने रुपए? फॉर 1/4 इंटरेस्ट न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट, या यहाँ सी इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो। अब साथ साथ लिख रहे हो तुम मेरे, क्या लिखा? फॉर 1/4 इंटरेस्ट न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट कितने रुपए लिखी? बोलो 25,000 लिख दी। इसके नीचे हाथ के हाथ मैंने डबल लाइन लगाई हुई है, क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं टोटल कैपिटल निकालूंगा, और टोटल कैपिटल इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि 25,000 इस टोटल कैपिटल के अंदर ऑलरेडी शामिल होगा। तो 25,000 कितने हिस्से के लिए है? जवाब दो। नया पार्टनर 25,000 कितने हिस्से के लिए लगा रहा है? जी बच्चों,
जी मेरे बेटा, न्यू पार्टनर 4 में से एक हिस्से के लिए 25,000 लगा रहा है, तो हमें कितने हिस्सों की वर्थ निकालनी है, आप जवाब दो। टोटल कैपिटल क्या एक हिस्से का होगा? 4 हिस्सों पर होगा, तो हमने लिखा देयरफॉर टोटल कैपिटल ब्रैकेट में लिखा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1। समझ आता है डिवाइड बाय 1? हाँ, समझ आया? मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों किया भाई, समझ आ रहा है? क्योंकि 25,000 एक हिस्से की अमाउंट है, नया पार्टनर 4 में से एक हिस्से के लिए 25 लगा रहा है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा अगर मेरे एक हिस्से की वैल्यू 25, तो बोलो वो कहेगा दूसरे हिस्से की वैल्यू भी होगी, जवाब दो 25, तीसरे हिस्से की वैल्यू भी होगी 25, चौथे हिस्से की वैल्यू भी होगी 25। तो नए पार्टनर के मुताबिक चारों हिस्सों की टोटल वैल्यू कितनी बनेगी मेरा बेटा? हमने इसको लिख के दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, 1,00,000 रुपए। यहां तक जिंदा है आप? पहले मुझे ये बता दें, यहां तक सब समझ आ रहा है? मुझे पता है मैं बहुत डिले करके समझा रहा हूँ जानबूझकर, इसलिए कि जो थोड़ा बहुत कहीं रह जाते हैं समझने से, वो भी मेरे साथ समझ लें मैक्सिमम, वरना वीडियो तो होगी, आप उसको आराम से देख सकेंगे बस। इसके बाद हमने कहा अगर नए पार्टनर के मुताबिक 1,00,000 रुपए कैपिटल होना चाहिए, तो जरा बताओ ये कितने का मालिक है बिजनेस में पहले से? किसी को नहीं पता तो उसको सवाल दिखा देता हूँ, ये रहा सवाल। ए बिजनेस में मालिक है 30 का, बी मालिक है 30 का, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है ए कैपिटल 30,000, आप भी ऐसे ही पीछे करके लिखना, बी मालिक है 30,000 का, सी कारोबार में अभी मालिक नहीं बना, वो उसने क्या किया, सी ने क्या किया बोलो? इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किए? 85। अब तुम देखो 30, 30 और नया वाला लेकर आया 25,000, तो ये तीनों का कैपिटल मिलाकर कितना बनेगा बोलो? 85 बनेगा ना मेरा बेटा, लेकिन नया वाला सोच रहा है कि मेरे मुताबिक बनेगा कितना? नया वाला कह रहा है मेरे मुताबिक तो उनका कैपिटल 1,00,000 बनना चाहिए सबका मिलकर, लेकिन अगर इस तरह काम किया कि 30-30 इनके हिस्से, सर किसी को 30-30 से एलर्जी तो नहीं हो रही? 30-30 60,000 थे, याद आया? 60,000 ये 3 हिस्सों की वैल्यू थी, याद आई? ये 60,000 3 हिस्सों की वैल्यू थी, याद आ गई? 20-20,000 करके। तो भाई वो जब 25 ले आ रहा है तो वो भी बाकी हिस्सों की वैल्यू 25-25 एज्यूम कर रहा है, लेकिन अभी पोजीशन बनेगी क्या? 20-20-20 60 और 25 कितने बनेंगे? 85। तो इसका मतलब ये हुआ न्यू पार्टनर के मुताबिक कैपिटल 1,00,000 होना चाहिए और बन रहा है सिर्फ कितना? 85। तो ओल्ड पार्टनर्स को अपने कैपिटल क्या करने पड़ेंगे? जवाब समझ में आया? क्या करने पड़ेंगे? कम बढ़ाने पड़ेंगे ना। कितने से बढ़ाने पड़ेंगे? डिफरेंस तुम्हारे सामने है 15,000। तो ये क्या चीज है? आज इस 15,000 को क्या समझना है? आज इस 15,000 को क्या नाम देना है मेरा बेटा? एक्सीलेंट। इसको कहना है गुडविल। किसकी गुडविल मेरा बच्चा? किसकी गुडविल मेरा बच्चा? गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर। वेरी गुड, हो गया, एक्सीलेंट हो गया। मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, ये 5 लाइनें 6 लाइनें समझ आई या नहीं? अभी ये तुम्हारा पूरा पेज बाकी है, इस पे अभी मुझे जर्नल एंट्री बनवानी है, अभी मुझे इस पे बैलेंस शीट बनवानी है, अभी मुझे इस पे अंग्रेजी लिखवानी है, अंग्रेजी। हाँ, अभी कुछ और ना कर देना इस पेज पे, और एक एक लाइन कीमती है, कोई लाइन ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, कोई लाइन ड्रॉप मत करना। जो मैं इसके बाद काम करवाऊंगा ना, इसके बाद वो काम इसके वेरी नेक्स्ट लाइन से यहां से शुरू करना, जो बाद में करवाऊंगा इसी केस में। अब तुम आ जाओ सीधे हाथ पर। पहले ये बताओ, छाप लिया सबने? ईमानदारी से बताओ, ये कॉपी हो गया इतना काम? बताओ भाई, ये काम सबको समझ आ गया? कॉपी कर लिया सबने? नहीं किया? करो जल्दी, कॉपी करो फटाफट, जल्दी कॉपी करो, 2 मिनट में आप फटाफट कॉपी करो, टाइम नहीं है। जिन्होंने कर लिया मैं उन्हें बताता हूँ क्या करना है, उसके बाद फिर बस हम नमाज के लिए खत्म कर देंगे क्लास। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं ना, तो यकीन करें आप अपना बहुत फायदा कर रहे हैं। अभी इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी कोशिश करते हैं कि एक मुनासिब मोड़ पे क्लास खत्म करें, आपको समझ में भी आ जाए। मैं ये चाहता हूं अगर आप ईमानदारी से बताएं या आप ये समझ गए, फर्ज कर रहा हूं मैं, अगर आप ये समझ गए, यार अभी वो लोग जो छाप रहे हैं उन्हें भी छापने दो ना, फिर एक साथ काम होगा ना तो अच्छा रहेगा, वरना फिर बाकी लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। चलें, जो लोग कर चुके हैं मैं उनके लिए एक लाइन कह देता हूँ, वरना वो बोलेंगे हमारा क्या कसूर है भाई, हमने छाप भी लिया और हम आगे करना चाहते हैं। तो बेटा तुम सीधे हाथ वाले पेज पे आओ मेरा बेटा, सीधे हाथ वाले पेज पे आओ।
यहाँ केस नंबर 4 लिखा हुआ है ना, सी इन्वेस्ट 15,000 फॉर 1/4 इंटरेस्ट। तो हिस्से की वैल्यू कितनी है याद दिलाओ। बस अब ये वाले केस की कंप्यूटेशन तुम खुद बनाओ, इस केस की कंप्यूटेशन तुम खुद बनाओ। क्या अंग्रेजी लिखी जाएगी, बहुत सोच समझ के लिखना। अब जो अंग्रेजी यहां आएगी वो इसको अगर देखोगे तो दिमाग खुद ब खुद क्लिक करेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। खुदारा ये उठा के एज इट इज छाप मत देना बेटे, क्योंकि यही एक वाहिद काम है जो तुम कर लेते हो अच्छे से, और यही नहीं होना यहाँ पे आज। इसको एज इट इज मत छापना, कुछ चेंजेस आएंगी। वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे दोस्तों ने मुझे लिख के भेजना शुरू कर दिए हैं वो चेंजेस। ऐसे ज़हीन लोग हैं तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे दरमियान। क्या बच्चा, अभी भी कोई बच्चा कॉपी कर रहा है इस काम को जो यहाँ पे मैं शो कर रहा था? सब कर चुके हैं इसे कॉपी? कोई ऐसा बच्चा जो स्टिल कॉपी कर रहा हो? जी महक का बस काम कीजिए, अब पूछे नहीं मुझसे, अब काम करें। 15,000 के नीचे डबल लाइन लगी हुई है, ये देख लें, क्लोज हो गया ये। सही है जनाब, 15,000 के नीचे डबल लाइन लगी हुई है मेरा बेटा। अच्छा जी, अब वो बच्चे, वैसे तो इसके बाद उसूलन क्या होना चाहिए, नए पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर्स को अपने कैपिटल 15,000 से बढ़ाने चाहिए। क्या चीज, नाम देकर, गुडविल। तो हम उसकी एंट्री बनाएंगे, लेकिन मैं अभी वो नहीं कर रहा। क्यों? अगर मैं अभी एंट्री बनाने पे चला गया तो लोग इस कंप्यूटेशन को दिमाग से निकाल देंगे, भूल जाएंगे। कमजोर है ना दिमागी तौर पे, भूल जाएंगे। मैं नहीं चाहता आप भूलें। तो आप क्या करें, अपने रजिस्टर में सामने वाले पेज पे जाएं, इस लाइन में हेडिंग डालें। क्या हेडिंग डालेंगे? कंप्यूटेशन फॉर गुडविल ऑफ, अब क्या लिखेंगे मुझे नहीं पता, वो आप लिखें। यमुना लिख लिया, शुक्रिया। बस मैं ये बोल सकता हूँ शुक्रिया अभी। सही है, बिल्कुल हारिस साहब शुक्रिया, अशका शुक्रिया। कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ, आगे क्या लिखना है आप समझदार हैं। हुजैफा वेरी गुड, महानूर गुड, अशका गुड। मैं नाम ले तैयार हूँ, जो मुझे लिख के भेज तैयार है हमेशा। उसके बाद अगली लाइन में अब यहाँ क्या आएगा, बहुत सोच समझ के लिखना। जी कासिम साहब बहुत शुक्रिया, अलिशबा शुक्रिया, हमेशा शुक्रिया। नूर आपने गलत जवाब लिख के भेजा, इकरा ने गलत जवाब लिख के भेजा, माजरत चाहता हूँ आपसे। यहाँ पर क्या आएगा, मेरा ख्याल है मैं समझा दूं तो बेहतर होगा, है ना, क्योंकि आप लोग गलत लिख रही हो तो अब मेरा समझाना बनता है। बेटा क्या आपको याद है नए पार्टनर को इस केस के मुताबिक अभी भी वो 4 में से कितना हिस्सा ले रहा है? इकरा और नूर साथ देंगी और कोई नहीं देगा साथ। अब जी, इकरा और नूर आप दोनों जवाब देंगी 1 बाय 1 लिख लिख के। नया पार्टनर 4 में से अभी भी कितना हिस्सा ले रहा है, जल्दी करें वरना फिर पीछे रह जाएंगे हम बहुत। आप दोनों जवाब दे रही हैं एक। इस एक हिस्से की वर्थ कितनी बनती है आपको याद है नूर, इकरा? इकरा जवाब दे बेटा, गलत लिख के सही जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। हाँ 20 लगा कितने रहा है वो, जरा बोलिएगा, लगा कितने रहा है वो? यानी 20 जहां लगाने चाहिए वहां वो लगा रहा है सिर्फ 15। तो आज कम पैसे लगा के वो ज्यादा की जगह का बनेगा, कम पैसे लगा के वो ज्यादा की जगह का बनेगा। कम पैसे लगाएगा, ज्यादा की जगह का मालिक बनेगा। शुक्रिया इकरा। तो फायदा किसे होगा? ऐसा कब होता है कि कोई आपसे कहे कि आप बस थोड़े से पैसे लगा दो आप मालिक बन जाओ, लेकिन आप आ जाओ प्लीज, जब आपका मार्केट में नाम हो। होल पार्टनर्स को फायदा होगा। नहीं मेरा बेटा, मेरा बच्चा, यही तो मसला है, आप कॉन्सेप्ट बना ही नहीं पानी। इकरा, ओल्ड पार्टनर्स को कैसे फायदा होगा? नया पार्टनर 15,000 लगा के 20 का मालिक बनेगा, तो ओल्ड पार्टनर्स को किस बात का फायदा हुआ? नूर कह रही है सी को फायदा होगा। शुक्रिया नूर आपका बहुत बहुत। इकरा आपकी समझ में नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है मेरा बच्चा। हाँ कैसे, फिर कहता हूँ एक बार कोशिश कर लेता हूँ। न्यू पार्टनर को 4 में से एक हिस्से के लिए लगाने चाहिए थे मेरा बेटा 20, लेकिन मेरा बच्चा वो तो सिर्फ 15 लगा रहा है ना। तो सर क्या वो 15 का मालिक बनेगा? नहीं, उस हिस्से की वैल्यू कितनी है? 20, वो मालिक 20 का बनेगा, जबकि वो लगा रहा है सिर्फ। तो बेटा अब तो बता सकती हो ना, कि तुम्हें हम बोलेंगे तुम्हें इधर देखो, चलो ये स्क्रीन पे तुम्हें हम यहाँ शो करते हैं। मैं तुम्हें बोलूं कि भाई ये है जगह,
ये है जगह, यहाँ पर ये 3 हिस्से हैं ओल्ड पार्टनर्स के पास, और तुमसे हम इस हिस्से के लिए लेंगे सिर्फ कितने, 15। लेकिन हम तुम्हें मालिक बनाएंगे कितने का, 15 का बनाएंगे क्या? अगर 15 का बनाएंगे तो कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि ये तीन हिस्से 20-20 के, ये 15 का हो सकता है? अब दो ही बातें हैं, या तो ये अपने हिस्सों की वैल्यू को करें, क्या करें बोलो, अब सब बोलें, या तो ये अपने हिस्सों की वैल्यू को क्या करें, कम। लेकिन अभी ये कम नहीं कर रहे, क्यों कम क्यों नहीं कर रहे सर? क्योंकि कम करेंगे तो वो बोनस वाला केस है, वो बोनस में पढ़ाऊंगा। अभी ये कह रहे हैं कि नया पार्टनर पैसे लाया कम, और वो अपने साथ लाया अपना अच्छा नाम। जब आप बहुत मशहूर हो किसी वजह से, तो आप कम पैसे लगा के कारोबार में ज्यादा पैसों के मालिक बन जाते हैं। ऐसी सूरत में आप अपने साथ लेके जा रहे होते हैं अपने अपने नाम की, अपनी अपनी रेपुटेशन, अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी, उसको कहते हैं गुडविल। तो बेटा किसकी गुडविल आज मेरा बच्चा, आज किसकी गुडविल हुई कि नया पार्टनर सिर्फ 15 लगाएगा और मालिक कितने का बनेगा? लगा वो 15 रहा है, लेकिन वो 15 का मालिक नहीं बनेगा, ये बात समझ लो। वो 15 लगा रहा है यहाँ के लिए, लेकिन वो मालिक बनेगा कितने का, पूरे बोलो 20 का। तो ये कैसे मुमकिन है सर? वो तो 15 लेकर आया है ना। तो भाई आज वो 15 लेकर आया है, क्या चीज? 15 तो वो क्या चीज लेकर आया है बोलो? नया पार्टनर 15 तो क्या चीज लेकर आया है? कैश। और बाकी 5,000 की वो क्या लेकर आएगा अपने साथ? गुडविल। वेरी गुड। तो ये 5,000 आपने फिर खरबूजे की मदद से निकालना सीख लिया, लेकिन खरबूजा नहीं पढ़ा रहा था ना आपको, ये पेपर में बनानी है। अब बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपटीशन की हेडिंग डाल चुके हैं। अब कंपटीशन आपके सामने है, कुछ बच्चे जवाब निकाल चुके होंगे, कुछ निकाल रहे होंगे। जो निकाल रहे हैं वो मत देखें इस कंपटीशन को, बिल्कुल वो मत देखें इस कंपटीशन को, खुदारा। सही है, बिल्कुल कंपटीशन मत देखें ये वाली। जो निकाल चुके हैं उन्हें अलाउ है देखना। बताइए यहां हेडिंग क्या डाली थी? कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड। क्या हेडिंग आई यहां पर? कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर्स, नहीं पार्टनर। सही है, ओके। यहाँ कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर, यहाँ कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। अच्छा जरा वापस आओ यहाँ पे। ओल्ड की गुडविल निकालनी थी तो सहारा किसे बनाया था? ओल्ड की गुडविल निकालनी थी, सहारा किसे बनाया था? साथ दो, शाबाश, वेरी गुड। न्यू को आज बताओ गुडविल किसकी निकालनी है? आज गुडविल किसकी निकालनी है प्यारे बच्चों? शाबाश, जल्दी से बोलो। आज गुडविल निकालनी है न्यू की। सहारा किसे बनाओ मेरा बेटा? सहारा किसे बनाओ मेरा बेटा? ओल्ड को। तो याद है जब हमने ओल्ड की निकालनी थी तो न्यू को सहारा कैसे बनाया था? न्यू का रेशो 4 में से 1, उसकी इन्वेस्टमेंट 25,000। आज न्यू की गुडविल निकालनी है तो ओल्ड कितने, अब न्यू 4 में से 1 ले रहा है ना, तो ओल्ड को कितने रहे, ओल्ड को कितने मिलेंगे 4 में से? 3। तो देखो यहाँ क्या लिखा, फॉर 3/4 इंटरेस्ट। 4 में से 3 हिस्सों के लिए ओल्ड पार्टनर्स ऑलरेडी कारोबार के क्या हैं बताओ? ओल्ड पार्टनर्स कारोबार के क्या हैं? मालिक। कितने के मालिक हैं मेरा बेटा? 60,000 के मालिक है ना मेरा बच्चा। तो इसको बनाया सहारा। तो जैसे यहां पर ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल निकालने के लिए न्यू पार्टनर का कैपिटल और रेशो लिखकर क्या निकाला था? क्या निकाला था? शाबाश, एक एक लाइन वेरीफाई करवा रहा हूं, एक एक लाइन, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क है तो कॉन्सेप्ट का, कि यहां पर कुछ और काम हो रहा था, यहां पर वही काम है, लेकिन अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी माइनर माइनर चेंज हो रही है। यहां पर भी टोटल कैपिटल निकाला था, तो यहां पर भी क्या निकालूंगा बोलो? टोटल कैपिटल। ये देखो निकला हुआ। सर कैसे निकाला है? देयरफॉर टोटल कैपिटल, भाई 60,000 को सहारा बना रहा हूं। 60,000 कितने हिस्सों की अमाउंट है? 3 की, है ना? 60,000 3 की अमाउंट है ना मेरा बेटा। तो टोटल कैपिटल 3 हिस्सों में मुश्तमिल होगा। टोटल कैपिटल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होगा? 4। तो मल्टीप्लाई बाय 4। और ये कितने हिस्सों की अमाउंट मेरा बेटा? 3। यहां याद है क्या किया था? मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ये एक हिस्से की अमाउंट थी। लेकिन अब डिवाइड बाय 3 करना जरूरी है, क्योंकि ये 60,000 कितने हिस्सों की अमाउंट है? 60,000 कितने हिस्सों की अमाउंट है मेरा बेटा? 3 की। और हम टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं, वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है?
हम 4 हिस्सों के ऊपर। वेरी गुड। तो देखो टोटल कैपिटल कितना निकला मेरा बच्चा, बताओ, शाबाश, 80,000 निकला। पक्का समझ आया 80,000? अच्छा नहीं बेटा 15,000 नहीं है महानूर, 15,000 नहीं है मेरा बेटा। अभी देखो समझो बात को, यहां तक समझ आई है बताओ महानूर, यहां तक समझ आई या नहीं ये बता दो मुझे। नहीं आई तो यहां तक पूछ लो, इस स्टेप तक जहां मेरा कर्सर है 80,000, यहां तक जिस बच्चे को समझ नहीं आए पूछ ले, 10 बार बोल दूंगा। महानूर आपका रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास, आवाज नहीं आ रही शायद आपको। इसके बाद जैसे हमने यहां पर टोटल कैपिटल निकालकर उसमें से लेस किया था ए बी और सी की इन्वेस्टमेंट, तो यहां पर भी हम टोटल कैपिटल निकालकर लेस करेंगे। ए कितने का मालिक था पहले से याद दिलाओ, 30 का। बी कितने का मालिक था बोलो, 30 का। सी कारोबार में कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है बताओ, 15। सही है, तो कितना कैपिटल बनना चाहिए जरा बताना, 75। जबकि कैपिटल बनना चाहिए कितना बनना चाहिए, तो इसका मतलब आज आज ये 5,000 फायदा किसको हुआ, समझ आई या अभी भी नहीं आई? आज 5,000 का फायदा किसको हुआ मेरा बेटा, न्यू पार्टनर को हुआ ना, कि वो 15 ला के भी मालिक कितने का बन जाएगा। 15 मैंने लिख के दिखाया मैं यहाँ, लेकिन वो मालिक 15 का नहीं बनेगा, वो मालिक कितने का बनेगा। सर कैसे बनेगा, वो तो 15 लेकर आया, 15,000 वो कैश लाया और 5,000 की वो अपने साथ क्या लेकर आया, क्या है ये, गुडविल। किसकी गुडविल, गुडविल ऑफ, किसकी गुडविल है मेरा बेटा, न्यू पार्टनर की। भाई मैंने तो बहुत जान मार की कोशिश की कि ये केस 3 और 4 आपने बिल्कुल आमने सामने किए होंगे, ये लेफ्ट पेज पर है और ये राइट पेज पर। अगर आपको कंपटीशन समझ आ गई है तो एंट्री बिल्कुल मैं आपको लिखवा सकता हूँ, लेकिन अब हमारे पास मीटिंग के तकरीबन 5 मिनट बचे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एंट्री लिखवा देता हूँ। कंपटीशन कॉपी कर ली पहले ये बताएं, नहीं की तो फिर 5 मिनट में ये कंपटीशन कॉपी करना और फिर क्लास ऑफ करते हैं बस। कंपटीशन कॉपी कर ली सब लोगों ने, कॉपी क्या आप लोगों ने खुद बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे बच्चों ने। भाई देखें मैं बड़े अदब से बोल रहा हूँ, कहीं कोई बात समझ में नहीं आई है तो आपके पास बेहतरीन मौका है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर को एक बार देखिए, इत्मीनान से रोक रोक के देखिए, जहां आपको लगे कि यहाँ रोकना चाहिए वीडियो को रोकें, इत्मीनान से सुने, फिर आगे बढ़ा के देखें। इंशाल्लाह आपको अल्लाह के हुक्म से जो छोटी मोटी कन्फ्यूजन अगर है खुदा ना खास्ता वो समझ आ जाएगी, बट अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो बस फिर आप इत्मीनान से काम कीजिएगा। केस 4 की कंपटीशन अगर आप कॉपी कर चुके हैं तो अब राइट साइड वाले पेज पर बनेगी एंट्री, लेफ्ट साइड पर भी एंट्री बनेगी, लेकिन मैं एंट्री बनवाऊंगा केस 3 की और केस 4 की एंट्री तुम बना के रखोगे, कल चेक करूंगा। सुन लिया? नहीं बेटा सिर्फ मैं आपको दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन केस 3 की एंट्री बताने लगा हूं। मुझे ये बताएं, आप साथ दीजिएगा, 4 मिनट रह गए, आपका साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मुझे डायरेक्ट एंट्री बताने में से मजा नहीं आएगा। मुझे ये बताएं, नए पार्टनर आएगा तो वो तो 25 लगाएगा यहाँ के लिए, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा यहाँ भी 25-25 वैल्यू होनी चाहिए, तो इसके आने से पहले ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने हिस्सों को, याद आया कुछ, अपने हिस्सों को वो क्या करेंगे, हमने बात की थी ना इतनी देर तक, बढ़ाएंगे। तो कैपिटल बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, लेकिन किस चीज की वजह से बढ़ाएंगे, आज वो अपने कैपिटल्स को बढ़ाने के लिए वो क्या नाम रखेंगे चीज का, गुडविल। गुडविल के नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट। तो ये देखो अपने रीजन, अब तुम ये एंट्री बिल्कुल बिल्कुल इसके नीचे, यहां से सुन लो सब, इस लाइन गुडविल ऑफ, ये लेफ्ट पेज है बेटा सबका, सुन रहे हो ना, आवाज आ रही है, ये कौन सा पेज है, लेफ्ट पेज। लेफ्ट पेज पर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर के वेरी नेक्स्ट लाइन में यहां से शुरू करोगे, क्या लिखोगे इस लाइन में, सेंटर में पेज के यहां लिख दो जर्नल। जर्नल कोई फॉर्म का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कोई डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस नहीं बन रहा, कोई जर्नल जर्नल का फॉर्मेट नहीं बन रहा, क्यों, वो सब हमें आता है बनाना, हम सिर्फ एंट्री लिख रहे हैं, हम यहाँ जर्नल जर्नल लिख लेंगे बस। क्या लिख देंगे, जर्नल जर्नल। समझ गए? हाँ बच्चों, तो अब देखो बात यह है कि गुडविल जो है वो तुम अब एंट्री इस तरह बना लो, ये लो आखिरी के 3 मिनट रह गए, गुडविल डेबिट, ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की है तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल्स में होगा इजाफा,
अच्छा सर, अब कितना इजाफा होगा, क्या तुम्हें याद है? ये देखो सवाल ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ए एंड बी कौन से पार्टनर है, बोलो। ए और बी कौन से पार्टनर है मेरा बेटा? इक्वल का मतलब बराबर बराबर। नए वाले के आने पर 3 हिस्से होंगे, लेकिन अभी ये आपस में तो कितने हिस्से करते हैं ये दोनों? ये आपस में तो कितने हिस्से करते हैं ये दोनों? 2। तो 15,000 गुडविल जब ये आपस में बांटेंगे तो उसके कितने हिस्से होंगे? 2। एक हिस्सा ए का, एक हिस्सा बी का। तो 15,000 गुडविल 7,500 से ए का हिस्सा बढ़ जाएगा, 7,500 से बी का। इसी तरह एंट्री बिल्कुल लिखना, कोई डेबिट क्रेडिट के कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। एंट्री के आगे ऐसे कंपटीशन भी लिख लेना। बन गए एंट्री? बताओ ईमानदारी से, लिख ली एंट्री सब बच्चों ने? क्या खत्म हो गया केस? नहीं भाई, ये तो नए पार्टनर के आने से पहले रिकॉर्ड हुई है ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल। अभी नए पार्टनर को वेलकम करो ना, नया पार्टनर बिजनेस में क्या लेकर आ रहा है। इसका मतलब है 2 एंट्री बन रही हैं। पहली नए पार्टनर के आने से पहले बनाई, जिससे उनके कैपिटल्स में कितने रुपए का टोटल इजाफा हो गया। टू रिकॉर्ड गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, टू रिकॉर्ड गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सुना आपने? टू रिकॉर्ड गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। टू रिकॉर्ड गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, राइट जी। अब बात खत्म कर रहा हूं बस। ये गुडविल रिकॉर्ड हो गई। किसने एंजॉय कर ली गुडविल? किसने एंजॉय कर ली गुडविल? ए और बी ओल्ड पार्टनर ने। और फिर सी को बोला आ जाइए, अब आपके मुंह पे पत्तियां मारेंगे हम। सी को बोला आ जाओ बेटा, शाबाश, ले आओ। कितने? वेलकम वेलकम, कितने रुपए लाओ? हैं? वेलकम वेलकम, कितने रुपए लाओ मेरा बेटा? 25,000। कारोबार में कैश आया 25,000, और उसको बोला आप मालिक भी हैं माशाल्लाह से। 25,000 की। उसने बोला भाई वेरी गुड, मुझसे 25 लेके 25 का ही मालिक बनाया। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि इन लोगों ने अपने कैपिटल्स को एक ऐसी चीज की वजह से बढ़ा लिया जो कारोबार में नजर भी, अगर कल कारोबार खत्म करना पड़ा तो ये किसको बेचेंगे? ये बिकती ही, ये बिकती ही नहीं है। लिक्विडेशन के चैप्टर में पढ़ा था, याद आया? तो आज इन्होंने अपने कैपिटल्स को एक ऐसी चीज की वजह से बढ़ा लिया है जो एग्जिस्ट नहीं करती हकीकत में। बहुत शुक्रिया। आपको ये दोनों एंट्रियां समझ आई? ईमानदारी से बताइए। अभी 2 एंट्रियां बनी है क्योंकि गुडविल रिकॉर्ड हुई है ओल्ड पार्टनर्स की, नए के